चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। चेहरा कमल है, चेहरा कमल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगमरमर, तू एक जिंदा आदम है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा ज़मीन पे कहा। महारानी जी तुमका इस तरह कहीं झारा दिखा। तुम क्या जानो कि ये सब क्या है? अरे कबो इस संसार की असली माया यही है। अगर ये मिल गई तो समझो सारे बैकुंठ हो गए। वही आओ हम चलते हैं, चलकर आराम करते हैं। और तो ये मुनादी कर दो कि अब इस जूनागढ़ की बागडोर महारानी सतवंती के हाथ में है। यहाँ की प्रजा को, यहाँ की रियाया को अगर कोई दिक्कत होती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो आए महारानी से कहे या फिर मुझसे कहे। समझ गए? ये मुनादी करवा दो और हम चलते हैं, चलकर आराम करते हैं। समझ गए? गजब रे गजब। महारानी तेरी जवानी भी क्या जवानी है। जब से हमने तुझसे प्यार कर लिया, राम कसम हमारी तंदुरुस्ती में सुधार आ गया है। वाह वाह रे वाह ऊपर वाले। तेरे घर में देर है, देर नहीं है। मैं चल रहा हूँ, फटाफट मुनादी हो जानी चाहिए। याद रखना, अगर किसी ने हमारे और महारानी के बीच आने की जरूरत किया तो याद रखना, कसम है भोलेनाथ की, अगर इसी खंबे में अगर बंधवा कर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना मेरा नाम महामंत्री दुर्जन सिंह। देखो भैया, ये दोनों का कुल मिला के महारानी नहीं या अपने नैहरन के छोलहा किया है। तबे तो आए बताओ भला महाराज, अच्छे भले महाराज का जहर दे के मार डाइस और ये के सारे हुक्का के साथ में चुम्मी प्यार कर रही है। हम खाली देख देख के परेशान। अरे रहो
अंड बंड करी हो गाले कब तक करी। जब तो हाँ पाप के घड़ा फुल हो जाए तो घड़ा ऑटोमेटिक फूट जाई, और जो घड़ा फूटी बच्चा तो हम और पक्का होई। अब हम चल रहे हैं, जैसे करी हो तुम दूसरे खुद ही भोगी हो, हमका क्या करेगा है। अरे आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी, अरे आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी, और जैसे करी हम मंत्री बेटवा, जैसे करी हम मंत्री बेटवा तुम्हारे आगे उतरी, जैसे करी हम मंत्री बेटवा। आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी, जैसे करी हो तुम गुजराओ, जैसे करी हो तुम गुजराओ तुम्हारे आगे उतरी। शायद आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीता है और मेरा छोटा सा परिवार है। एक मेरे देवर है जिसका नाम महेंद्र, और एक मेरी ननद है जिसका नाम गीता है। भगवान ने शायद मेरे किस्मत में मुसीबत ही मुसीबत लिखी है। मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं कि मेरे स्वामी का देहांत हो चुका है। इन दोनों बच्चों को देखभाल मैं ही करती हूँ। मेरे ऊपर इतनी गरीबी है कि आपको शायद मैं क्या बताऊं। यहाँ तक कि हमारे झोपड़ी में भोजन तक भी नहीं है। अभी दोनों मेरे बच्चे आते होंगे और मुझसे कहेंगे भाभी माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आखिर मैं उन दोनों बच्चों को क्या खाने को दूंगी। लेकिन न जाने मेरे दोनों बच्चे कहाँ पे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। गीता, भाभी माँ आखिर कब मुझे कुछ खाने को दोगी भाभी माँ? तुमने कहा था कि गीता आज नहीं कल कुछ खाने को तुम्हें देंगी, लेकिन भाभी माँ आज 2 दिन से मुझे भूख बहुत लगी है, मुझे खाने को कुछ नहीं देती। नहीं बेटी गीता, मैं अपना पेट पानी पीकर भरती हूँ भाभी माँ। आज मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएंगे। नहीं बेटी गीता, इन आंखों में आंसू मत गिराओ बेटी। मैं तुम्हें खाने को जरूर दूंगी। भाभी माँ लेकिन ये बताओ, मैंने पूरा घर में देखा लेकिन कुछ खाने को नहीं है भाभी माँ। आखिर कब मुझे खाने को दोगी भाभी माँ? बिगैर खाए मुझसे चला नहीं जाता भाभी माँ। मुझे कुछ खाने को दो भाभी माँ, कुछ खाने को दो। हाँ बेटी, तुम्हें खाने को मैं जरूर दूंगी। ये बताओ, अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए? भाभी माँ भैया भी
खाना खोज रहे हैं भाभी माँ, लेकिन अभी तक उन्हें भी कुछ नहीं मिला। हाँ भाभी माँ। भाभी माँ, हाँ बेटा महेश, आज आज बात क्या है कि आपने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? क्या बताऊं बेटा, इस झोपड़ी में खाने को कुछ नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं जाऊं और काम की तलाश में, अगर मुझे काम मिल जाएगा तो जो कुछ रूखा सूखा मिलेगा तो मैं लेकर आऊंगी बेटा महेश। नहीं भाभी माँ, अभी तक आपने हम भाई बहन को कमा कर खिलाया है और अब आपका ये देवर महेंद्र इतना सयाना हो गया है भाभी माँ कि खुद कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सकता है। नहीं बेटा महेश, जब तक मैं हो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा। मैं खुद तुम्हें कमा कर खिलाऊंगी बेटा महेश। आखिर तुम्हारे भैया ने मुझे वचन देकर गए हैं कि प्रिय सीता, तुम इन दोनों बच्चों को कभी मुसीबत में मत डालना। नहीं भाभी माँ, आप काम करने कहीं नहीं जाएंगी भाभी माँ। और काम करने को भाभी मजाओ नहीं, काम करने काम करने को भाभी मजाओ नहीं। आजकल का जमाना खतरनाक है, आजकल का आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। हाँ भाभी माँ, आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। और आज से तुम रहोगी ताक के साथ में, आज से तुम बेटा महेश, शायद तुम ठीक कहते हो। हाँ भाभी माँ, वो ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक कहना। वो ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, वो तेरे भैया की रोएगी ये आत्मा, तेरे भैया। ओ कर कमाई सदा मैं खिलाओ तुम्हें बेटा, ओ कर कमाई सदा मैं खिलाऊं तुम्हें, मेरे रहते हुए दुख उठाना नहीं, मेरे रहते। हाँ बेटा महेश, क्या कहा भाभी माँ? आपने मरते वक्त भैया को वचन दिया था कि जब तक आप जीवित रहेंगी तब तक हम भाई बहन को कमा कर खिलाएंगी। हाँ बेटा महेश, भाभी माँ, अगर आपने भैया को वचन दिया है तो मैं आपके वचन को तोड़ूंगा नहीं भाभी माँ। हाँ बेटा महेश, तुम दोनों बच्चों इसी झोपड़ी में रहना, कहीं घूमने मत जाना। मैं जाती हूँ, अगर कहीं मुझे काम मिल जाएगा तो मैं
जो कुछ रूखा सूखा पाऊंगी तो मैं लेकर आऊंगी। ठीक है भाभी माँ, लेकिन भाभी माँ आप कहीं भी जाना, लेकिन शाम तक अपनी झोपड़ी में आना। हम भाई बहन यहीं पे इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा महेश। भाभी माँ, हाँ बेटी गीता। माँ को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब से मैंने देखा है तो सिर्फ तुम्हारा आंचल अपने सर पर देखा है। भाभी माँ जाना, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापस आ जाना, क्योंकि जब तक तुम्हें मैं नहीं देखती तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। भाभी माँ, भाभी माँ, ना मालूम भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है। भाभी माँ, कहने वाले ने सच कहा है भाभी माँ कि संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। अभी तक मैं सुनती थी, लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भगवान संसार में आप जैसी माँ सबको दे। भाभी माँ, भाभी माँ, और माँ के दुदवार अरे कौनो, और माई के दूधवार अरे कौनो मिठाई ना होई, मिठाई ना होई। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दो दवा, माई के दो दवा कौनो मिठाई ना मिली, वो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाला। ओ माई ना मिले, ओ माई ना मिले, ओ माई ना मिली। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। भाभी माँ, ओ जगरा भाभी माँ, भैया, भाभी माँ, हम दोनों को कब कितने दिन से पाल रही है। कभी एक शब्द भी नहीं कहा कि मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन क्या करे भाभी, माँ भी मजबूर है भैया। हाँ मेरी बहन, और मैं जानता हूँ कि आज 2 दिन हो गया तेरे मुंह में एक भी निवाला नहीं गया। मेरी बहन, भूख से तेरी क्या हालत है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहन भाभी माँ शाम तक आएंगी, ना मालूम भाभी माँ को कहीं कुछ मिले या ना मिले। इसलिए मेरी बहन, इस जूनागढ़ में अगर हम भाई बहन इन भैया लोगों के सामने अगर झोली फैलाकर भीख मांगेंगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा मेरी बहन। हाँ भैया, सच कहा। भाभी भाभी माँ काम के लिए गई है कहीं। यदि उन्हें काम नहीं मिला तो फिर हमें तुम्हें भूखा सोना पड़ेगा।
इसलिए चलो इस जूनागढ़ में भैया बाबू के आगे हाथ फैलाएंगे, ये अपना अपना दुपट्टे का चल फैलाकर भीख मांगेंगे। हम लोगों की मदद जरूर करेंगे। ऐ माताओं बहनों, ऐ प्यारे बुजुर्ग तुल्य पिताओं, आज ये आपकी बेटी आपके सामने अपना आंचल फैलाकर भीख मांग रही है। मेरी मदद करो, कुछ खाने के लिए मुझे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार, बच्चे के किलकारी से जूझते घर द्वार। ऐ औलाद वालों, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कि औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब के भूखे गरीब के यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। भूखे गरीब की यही दुआ है। भगवान आपके बाल गोपाल को हमेशा खुश हेलो। रखे। ये आ गए राम सजीवन राजा का पुरवा। एक गरीबों को देखकर 20 रुपए खाने के लिए धन्यवाद। भगवान उनके आला औलाद को खुश रखे, क्योंकि आज वो हम लोगों की मजबूरी समझ रहे हैं। भगवान उनकी मजबूरी हमेशा समझे, दुख सुख में हमेशा उनका कल्याण। ये आ गए राम सहाय रसूलपुर। उनकी तरफ से खाने पीने के लिए 20 रुपए का इनाम। भगवान उनको खुश रखे। भूखे गरीब के भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो। ये आ गए घर मालिक की तरफ से 20 रुपए खाने के लिए धन्यवाद। फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो। हेलो। ये आ गए कन्हैया एक गरीबी को देखकर 20 रुपए खाने के लिए धन्यवाद। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। भगवान उनकी मदद करे जो ये आ गए कुलदीप छोटा सा बच्चा। उसकी तरफ से खाने के लिए 10 रुपए का इनाम। धन्यवाद। भगवान उनकी मदद करे जो हम गरीबों की मदद करते हैं। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो, पैसे ये आ गए रामजस
उनकी तरफ से खाने के लिए 10 रुपया धन्यवाद। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़े। हेलो हेलो, ये आ गई मुस्कान, छोटी सी बच्ची, आने के लिए 10 रुपया इनाम धन्यवाद। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भगवान आपके बाल बच्चों को हमेशा खुश रखे। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, ये आ गई जीतू की माता जी, उनकी तरफ से 10 रुपया धन्यवाद। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों, फूलो फलो औलाद वालों, फूलो फलो। ये आ गए सूरज, सूरज उनकी तरफ से 10 रुपए खाने के लिए धन्यवाद। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों, फूलो फलो। हेलो, ये आ गए श्यामू, श्यामू अम्बेडकर, उनकी तरफ से 10 रुपए धन्यवाद। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। हेलो, ये आ गए दिनेश कुमार, उनकी तरफ से 20 रुपए खाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन मिस्त्री के लड़का, अर्जुन मिस्त्री के लड़का इन भैया की तरफ से इन गरीबों को खाना खाने के लिए दे रहे हैं 20 रुपया। भगवान ये आ गए छोटा सा बच्चा कन्हैया की तरफ से 10 रुपए खाने के लिए धन्यवाद। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। हेलो, जिस बच्ची का मुंडन हुआ है उनकी नानी जी की तरफ से 20 रुपए तुम्हारे खाने के लिए धन्यवाद। भगवान उनके नातिन को हमेशा खुश रखे, दिन दूनी चौगुनी हो। ये आगे उस बच्ची के दादाजी, उनकी तरफ से खाने के लिए 20 रुपए का इनाम धन्यवाद। आगे जगदीश, जगदीश भैया रसूलपुर निवासी हैं, इन भैया की तरफ से जगदेव भाई साहब रसूलपुर, इनकी तरफ से इन गरीबों को खाना खाने के लिए 21 रुपया दे रहे हैं। भगवान भंडारा, भगवान इनको खुश रखे। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। और आगे घरकाज, घरकाज की तरफ से इन गरीबों को खाना खाने के लिए 20 रुपया दे रहे हैं। अब भंडार भरा रखते। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। गाड़ी से घर ये तुम्हारी सजा रहे। लड़का के मौसी जी, लड़का के मौसी जी, इनकी ओर से गरीबों को खाना खाने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। जिसने ये आ गए लल्लू ड्राइवर, लल्लू ड्राइवर इसी गांव निवासी हैं, 10 रुपए खाना खाने के लिए धन्यवाद। भगवान उनको हमेशा खुश रखे, उनके बाल बच्चों को खुश रखे, उन पर आई मुसीबत को दूर करे। भगवान उनकी रक्षा करे, उनके परिवार की रक्षा करे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों, फूलो फलो औलाद
तरफ से 20 रुपए के नाम धन्यवाद। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा। आगे उंजल उंजल छोटा सा मुन्ना, इनकी तरफ से गरीबों को खाना खाने के लिए 20 रुपया दे रहे हैं, जो भाई साहब नारायणपुर से आए हुए हैं। भगवान उनको हमेशा खुश रखे। जिसने दिया आगे अतुल अतुल छोटा सा जो ग्राम रसूलपुर निवासी हैं, इनकी तरफ से गरीबों को खाना खाने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। ये आगे राम बहादुर राजा का पूर्वा निवासी हैं, 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 50 रुपया तुम्हारे खाना खाने। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। राज बहादुर के मम्मी की तरफ से गरीबों को खाना खाने के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। भगवान का भंडार भरा रखे। धन्यवाद। भगवान उनके परिवार की उनकी रक्षा करे। भैया हाँ मेरी बहन, चलो, जूनागढ़ के निवासी को हमेशा भगवान खुश रखे। जैसे हम गरीबों की मदद किया है, भगवान उनकी हर मोड़ पर मदद करे। हाँ मेरी बहन, उनके बाल गोपाल हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। भैया चलो, भाभी का बैठकर इंतजार करते हैं, और जब भाभी माँ आएंगी तो उन्हें ये पैसे देकर कुछ खाने के लिए मंगाया जाएगा। हाँ मेरी बहन, चलो भाभी माँ आएंगी, अगर कुछ न कुछ लेकर आएंगी तो हम भाई बहन मिल बांट कर खाएंगे। हाँ भैया। हेलो, ये आ गए लवलेश नौटंकी मालिक नसरतपुर के निवासी हैं, एक खाना खाने के लिए 10 रुपया धन्यवाद। भगवान उनको खुश रखे। कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे कुछ कभी नहीं होता। भगवान जगाता तो है भूखा, लेकिन सुलाता नहीं है। चलो भैया, चलो बैठकर भाभी का इंतजार करते हैं। और केहू ना बिगाड़ी वो कर, केहू ना बिगाड़ी। हेलो, ये आ गए अनिल की माता जी तरफ से 10 रुपया खाना खाने के लिए धन्यवाद। और केहू ना बिगाड़ी वो कर, केहू ना बिगाड़ी। कि राम ना बिगड़ी है जे कर, केहू ना बिगाड़ी। राम ना बिगड़ी है जे कर। हेलो, केहू ना। ये आ गए दिलीप, उनकी तरफ से 10 रुपए खाना खाने के लिए धन्यवाद। राम ना बिगड़ी है जे कर, राम ना बिगड़ी है। हेलो, ये आ गए अनु, नवलेश कंपनी मालिक, इन भैया की तरफ से गरीबों को खाना खाने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। ये आ गए अनु, छोटा सा बच्चा, उसकी तरफ से 10 रुपए खाना खाने के लिए धन्यवाद। केहू ना बिगाड़ी होगा, केहू ना बिगाड़ी। केहू ना बिगाड़ी होगा, केहू ना बिगाड़े। राम ना बिगड़ी है जे कर। हेलो, हेलो, ये आ गए धर्मेंद्र मिस्त्री दुकान वाले, उनकी तरफ से 10 रुपए खाना खाने के लिए धन्यवाद। कि राम ना बिगड़ी है जे कर, राम ना बिगड़ी है जे कर। केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगड़ी है जे कर।
गरीबों को खाना खाने के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। भैया खा ले को लेके बाबू। भगवान उनको खुश रखे। के गुना बिगारी राम ना बिगड़ी है जेकर के गुना बिगारी। मास्टर चल रहे हैं, हम भी कैसे चल रहे हैं। अर की हो दररवा सिनेमा, अर की हो दररवा सिनेमा, अर दई दई अखिया माँ का जरवा की हो दररवा सिनेमा दई दई। हेलो हेलो, ये आ गए राम भवन। राइटर महोदय ध्यान दे, ये आ गए राम भवन। रायना के निवासी हैं। ये मड़ाउना के निवासी हैं। ये 51 रुपया व्यवहार, 10 रुपया पार्टी के लिए इनाम। धन्यवाद। की हो दररवा सिनेमा, की हो दररवा सिनेमा, अर दई दई अखिया माँ का जरवा की हो दररवा सिनेमा। शांत। मुन्नीलाल, जैसा हमने आदेश दिया था कि अपने इस रात राज्य जूनागढ़ में मुनादी करवा दो। बोलो मुनादी हो गई या नहीं? अरे मुनादी हो गए, एक एक गली, एक एक कोलिया, एक एक खरिया में मुनादी हो गए मर्दार। वाह, बहुत सही किया तूने। सुनो, तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो और हम थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो फौरन मुझे सूचित करो। ठीक, आप आराम समझ गए? समझ गए, समझ गए। अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। क्या बताऊं, मैं चलती हूँ इस गांव में, कहीं मुझे काम मिल जाएगा तो मैं वहीं पे नौकरी करूंगी। जो भी कुछ रूखा सूखा मिल जाएगा मैं अपने बहन और गीता को खाने को ले जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि इस गांव में कितने सब लोग इंसान है, लीक इंसान है, उनका बहुत बड़ा है। ये खाने को जरूर देंगे, जरूर देंगे। मेरी गरीबी में तरस जरूर खाएंगे। मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे मदद करो सब लोग। और दुनिया में कितना गम है, और दुनिया में कितना गम है। मेरा गम कितना गम है दुनिया में। मदद करो सब लोग, मेरी मदद करो। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति थे, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। तुम जानते हो कि जिसके पति नहीं रहते दुनिया वालों के क्या ताना मारते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना, बोला तो सब लोग।
लोग मेरी मदद करो, मेरी गरीबी दूर करो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। भगवान तेरा भला करे। इस गाँव में कितने अच्छे लोग हैं जो गरीबी में तरस खाते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया दीदी मेरी मदद करो। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे बच्चे हमेशा खुश रहे। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। भगवान सबका भला करे, हमेशा आपके बच्चे खुशहाल रहे। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे बच्चे हमेशा सही सलामत रहे। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। सुनिए, आओ हम चलते हैं, थोड़ी देर अपने कमरे में लेटते हैं। हाँ चलो अगर कोई आता है तो हमको सूचित करना। ठीक। ओ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है। चलती हूँ, जो सामने महल दिख रहा है इसी में दरवाजा खटखटाती हो, शायद मुझे काम मिल जाए। ए भगवान, आज मुझे कहीं नौकरी मिल जाए और मैं कुछ काम करके जाऊंगी और इतने पैसे भी मिल गए हैं, मैं कुछ अनाज खरीद लूंगी और लेकर जाऊंगी अपने बेटी को खाना बनाकर खिलाऊंगी। देखती हुई इस महल में कोई है? भैया, वाह भैया मैं काम की तलाश में आई हूँ। काम की तलाश में आयु। हाँ भैया। क्या काम कर रही हो तुम? हाँ भैया, अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं चौका बासर मार लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, मैं सब काम करूंगी। अच्छा काम धाम करे तो नौकरानी की जरूरत है, पर रुको, अपने मंत्री जी का बुला ले, तुरंत पूछ ले, काम वाम हो तो बताइए, नहीं तो कोनो बात नहीं। ठीक है भैया। ठीक है, बुला के फौरन ला रही मंत्री जी। क्या बात है? एक गरीबी नाई है। क्या? हाँ सरकार। एक गरीब दुखिया हमारी चौखट पर आई है। देखो, जाओ उसे सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ।
ठीक सरकार। ये बताओ सामान उमान लाए हो कि नहीं? भैया मैं इतनी गरीब हूँ, भले सामान कहाँ से लाऊंगी? हमारे खेत में खाने तक नहीं है। सामान नहीं लाए? नहीं भैया, आप कैसी मजाक करते हो? इस गरीबी में हंसते हो, हंसी उड़ाते हो भैया। अच्छा परेशान न हो, वही ठाई खड़ी रहो। हम लंबरदार से बताई दे, नहीं तो फिर गड़बड़ाई जाए खेला। ठीक है भैया। लंबरदार नहीं लाई सामान। अरे वही सामान नहीं लाई। कौन सा सामान मांग रहा था बे? अरे जो ने सामान का भेजे रहे। क्या सारे? हमने कहा कि सामान के साथ लेकर आओ। हरामजादे, जाओ उसे आदर के साथ लेकर आओ। ठीक सरकार। ये बताओ, ओए क्या बात है? अदरक लाए हो? अदरक? हाँ। भैया आखिर बताइए, मैं अदरक लेकर क्या करूंगी? मैं तो काम की तलाश में आई हूँ। अरे यहाँ चाय वाय बनावे पड़ी तो फिर हो का? भैया अगर मुझे अदरक दोगे तो मैं चाय बनाकर जरूर पिलाऊंगी। हाँ अच्छा अदरक देख पड़ी तो यार गड़बड़ाई का खेल है। मंत्री जी वह को नहीं लाई क्या नहीं लाई? अदरक। हरामजादे हरामजादे, हमने तुझे उससे अदरक मांगने के लिए कब कहा बे? आपत कहो अदरक मांग ला। क्या साले? हमने कहा आदर के साथ लेकर आओ। एक काम करो, जाओ उसे बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। तुरंत इतना कहो। ये आ गए लवलेश कंपनी मालिक मैनेजर अजित बाबा, इसी गांव के नौटंकी मालिक हैं। 10 रुपए इनाम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया हमारे नौटंकी मालिक साहब। यह एक बात है, आओ एक गेट खुला है, यही चली आओ। ठीक है। आओ काम आपको मिल जाए, परेशान ना हो, काम बहुत बढ़िया मिली। ठीक है भैया। कौन? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? और यहाँ इस समय हमारे पास किस लिए आई हो? बोलो, तुम्हारी हर तरीके से मदद की जाएगी। क्या समस्या है, क्या परेशानी है, बोलो। मालिक मेरा नाम सीता है और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी मालिक। क्या तुम्हें गरीब हो, असहाय हो? तुम्हारा नाम क्या बताया? सीता है मालिक। सीता। सीता, तुम हमारे पास काम की तलाश में आई हो, यानी नौकरी करना चाहती हो। एक बात बताओ, कौन कौन सा काम कर लेती हो? मालिक बोलो। मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ और बासन भी धो लेती हूँ और खाना भी पका लेती हूँ मालिक। शाबाश मुन्नीलाल, हमें एक ऐसे ही नौकरानी की तलाश थी। मेन काम तो कहीं नहीं पावा। कौन सा काम बे? महीन काम। कौन सा महीन काम नहीं कर पाती है? एक काम कर, तू जरा इससे पूछ ये क्या क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है। बाकी तो सब चीज का ले था, चूल्हा पोल ले, बर्तन धो ले थी, झाड़ू लगाए ले थी, सब चीज का लिए थे। जी भैया। महीन काम का लिए था। भैया वो कौन सा काम है?
महीन काम जनता ही नहीं। अरे महीन काम जैसे या भा सुई उई में डोरा डावे शायद लंबरदार मंत्री जी के रजाई फाट गए हो भैया ओका सिले का परी कर लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ। कले सुना हाँ भैया, वही महीन काम समझ। घरेलू काम कर लेती हूँ सब भैया। और चलो ठीक भी काम मिल जाए तुमको। ठीक है भैया। देखो सीता, हमें तुम्हारे ही जैसी एक नौकरानी की तलाश थी जो घर का गृहस्थी का सारा कार्य कर लेती हो। ठीक है, अगर तुम हमारे पास आई हो तो तुम्हें पनाह जरूर मिलेगी। दरबारी, इनको नौकरी समझो पक्की हो गई। सीता ये बता, तुम नौकरी आज और अभी से ज्वाइन करोगी या फिर बाद में? मालिक, मैं अभी से नौकरी करूंगी मालिक। ठीक है, अगर आज से ही करना चाहती हो तो समझ लो तुम्हारी नौकरी लग गई। जी मालिक। मुन्नीलाल, एक काम करो, ले जाओ, एक काम करो, ले जाओ सीता को हमारे जो पीछे वाला कमरा है उस कमरे में छोड़ दो। काफी दिन से वो कमरा बंद पड़ा है, उसमें काफी जाला लग चुका है, वो कमरा काफी गंदा हो चुका है। ले जाओ, सबसे पहले सीता से हमारे कमरे की सफाई करवाओ। गजब रे गजब, अबे हमने तो सोचा ही नहीं था कि गरीबों के यहाँ भी इतनी खूबसूरत औरतें होती हैं। राम कसम सीता, हमने तुझको देख लिया, हमारी अखियन में तेरी तस्वीर मानो बस गई रे। वाह सीता वाह, तेरे शरीर पर ये सफेद लिबास देखकर मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि तू एक विधवा औरत है, लेकिन विधवा होने के बावजूद आज भी तू कयामत है। और आज ये महामंत्री दुर्जन सिंह, आज ये महामंत्री दुर्जन सिंह तेरी इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को अरे कलरफुल बना देगा रे। क्योंकि तुझे चाहिए नौकरी और हमको चाहिए छोकरी। फंसी मछलिया जाल में। एक बात नोट कर लो, हम औरतों के बहुत शौकीन हैं। सीता, मैं तेरे बगैर नहीं जीता। आ रहा हूं मेरी जान, आ रहा हूं। सीता, आई लव यू सीता।